मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। वृषभ राशि के इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो टाइम में मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है। मित्रों, एक बात जरूर है कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए राहु ने थोड़ी मुसीबतें उत्पन्न करी। राहु की वजह से अभी भी वृषभ लग्न वाले कुछ जातक एक यानी कि बाहरी काम बेवजह का, वो कहते हैं कि थोड़ा सा विवाद, तो जिसके कारण थोड़े परेशान है। वृषभ लग्न वाले जातक ज्यादा है, एक आदेश के कारण तंग है, पार्टनर से संबंधित एक समस्या है जो वो आपके लिए उत्पन्न हो रखी है। वृषभ राशि के लिए भी ये ग्रह प्रभाव थोड़ा बहुत हो सकता है। वृषभ राशि और वृषभ लग्न दोनों के लिए ग्रह प्रभाव समान रूप से राहु की वजह से क्या है कि झाड़ पर चढ़ाना। दोस्तों, कभी कभी झाड़ पर चढ़ा देते हैं तो झाड़ पर चढ़ जाते हैं, तो वहां पर कांटे तो उसको ही भुगतने पड़ते हैं जो चढ़ रहा है। तो वृषभ राशि वाले जातक किसी व्यक्ति के कारण झाड़ पर नहीं चढ़े, ये उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रह प्रभाव है ना, ये दुष्टों की संगति बताता है। ये क्या है कि आपके लिए पार्टनर से संबंधित थोड़ा सा विवाद बताता है। ये वृषभ लग्न के लिए ज्यादा है। मान लो कोई काम कराना है आपको, किसी को काम कराने के लिए कह दिया आपने, पर वो आपका काम सही नहीं कर रहा ना, आपने तो उसको कह दिया काम करने के लिए। तो ये ग्रह प्रभाव है। एक भाई है, आपका भाई बहन है, तो भाई बहन से संबंधित थोड़ा सा तंग होना, तो ये थोड़ा सा तंग होने वाला ग्रह प्रभाव है। भाई बहन तो अच्छे होते हैं, वृषभ राशि और वृषभ लग्न के भाई बहन भी अच्छे होंगे, पर ये जो योग है, ये भाई बहनों के मामलों में थोड़ा सा विवाद कराने वाला है। ग्रह प्रभाव है ना, ग्रह प्रभाव यानी कि टलता नहीं है, वो असर देता है। तो भाई बहनों के कारण थोड़ा सा तंग होना, ये वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए ग्रह प्रभाव है। साथ ही साथ वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए मैं कहूंगा कि इस समय जो ग्रह प्रभाव है वो पार्टनर का यानी कि विवाद कराता है। पार्टनर कोई भी हो सकता है आपके लिए, जो आपसे जुड़े हुए हैं वो आपके पार्टनर है। केवल लाइफ पार्टनर ही पार्टनर नहीं होता है दोस्तों, जो जुड़े हुए हैं वो पार्टनर है, जो यानी कि तो उनसे संबंधित थोड़ा विवाद उत्पन्न करता है। तो वृषभ राशि के लिए ऐसा, वृषभ लग्न के लिए इसका ज्यादा प्रभाव है, वृषभ राशि के लिए कम है, मैं ये कहूंगा दोस्तों। और ये आपके लिए बुरा योग नहीं है ज्यादा, ये हल्का सा बना है। बस इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी को काम कराने के लिए अगर आप देख रहे हो तो उसका थोड़ा ध्यान भी रखो, क्योंकि वो थोड़ा धोखेबाजी भी कर सकता है। और थोड़ा करियर का आता है इसमें विवाद उभर कर, हल्का फुल्का ही पार्टनर के कारण थोड़ा झगड़ा भी आ जाता है कभी कभी। तो ये ग्रह प्रभाव है। तो दोस्तों, वृषभ राशि के लिए मैं कहूंगा कि इस प्रकार का थोड़ा ग्रह योग है तो सही है आपके। दुष्टों का करियर पर प्रभाव, दुष्टों का आपके कर्म पर प्रभाव, आपको क्या है कि किसी विवाद या किसी दुष्ट से संबंधित कार्य करना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं वृषभ राशि के लिए ये भी कहूंगा कि वृषभ राशि के ग्रह अच्छे हैं, और अगर उनकी कुंडली बलवान है तो उनको जरूर पॉजिटिव फल मिलेगा। वृषभ राशि के ग्रह अभी के समय में यानी कि प्राप्ति वाले हैं। हाँ, चोरी का, ठगी का इल्जाम लगना, ये चोरी और ठगी का इल्जाम लगता है इसमें, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मैं कहूँगा। तो ये चोरी और ठगी का इल्जाम बेवजह लगता है, वृषभ राशि और वृषभ लग्न पर लग सकता है, ये थोड़ा लगने का प्रयास होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपके लिए यही ग्रह प्रभाव है अभी के समय में कि आप थोड़ा विवाद, थोड़ा सा तो कोई विवाद है जो थोड़ा पैदा हो रहा है। मैं ये भी कहूँगा दोस्तों कि ये जीत का भी हो सकता है कि आप एक बहुत बड़ी गांठ सुलझाओगे। ये देखना चाहिए, कुंडली के अनुसार देखना चाहिए इसको, ये पॉजिटिव है। वृषभ राशि के ग्रह तो बहुत यानी कि शानदार हो सकते हैं अभी, अगर उनकी कुंडली बढ़िया है तो। हाँ, रिश्तों को बहुत प्रभावित करते हैं, पर एक ग्रह यानी कि एक प्रकार से पॉजिटिवली भी रिएक्ट कर सकते हैं ये। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि 21 मार्च और 22 मार्च, 20 मार्च से शुरू मान लीजिए, 21-22 मार्च को आप थोड़ा यानी कि यात्रा का योग यानी कि थोड़ा बनता है इस समय। और एक भाई बहन के बाहर जाना, तो भाई बहन का बाहर जाना और भाई बहन के बाहर जाने का प्रभाव आपको थोड़ा सा तंग करता है। तो 21-22 मार्च को क्या है कि थोड़ा सा इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है दोस्तों। 22 मार्च अगर आपकी वृषभ राशि है तो 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च आपके लिए बहुत बड़ी प्राप्ति का दिन भी हो सकता है। अगर वृषभ लग्न है
तो एक मित्र का थोड़ा भांडाफोड़ देखने को मिलता है। ये ध्यान रखना चाहिए। 21 मार्च यानी कि 22 मार्च और 23 मार्च के मध्य मध्य 23 मार्च आते आते एक मित्र का भांडाफोड़ थोड़ा सा एक्टिवेट ज़्यादा हो जाता है। तो ये इस प्रकार का ग्रह प्रभाव वृषभ लग्न के लिए ज़्यादा है। वृषभ राशि के लिए तो यानी कि इस प्रकार की उम्मीद है कि 22 मार्च शाम से 23-24 मार्च को आपको कोई जीत मिलनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। 21-22 मार्च यात्रा का दिन भी है, चाहे कोई भी यात्रा करे थोड़ा परिवर्तन का दिन भी है, और बाहर की कोई चीज़ का प्रभाव उत्पन्न होता है इस समय, और इस प्रकार का ग्रह प्रभाव 21-22 मार्च को थोड़ा रहता है। मित्रों आपके दूसरे स्थान पर बृहस्पति नाम का एक ग्रह बैठा हुआ है। बृहस्पति नाम के एक ग्रह आपके धन स्थान पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये धन स्थान के बृहस्पति यानी कि पहले उल्टे चल रहे थे और अब सीधे हो गए। दोस्तों सीधे होने का मतलब ये है कि मार्गी हो गए। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव आपके लिए एक प्रकार से मैं ये कहूँगा कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये यानी कि धन संबंधी माध्यमों को चेंज करता है। दोस्तों धन का यानी कि हो सकता है कि एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझ जाए। तो ये इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। धन संबंधी थोड़ा विवाद तो होता है यहाँ पर धन की पारिवारिक चीजें अगर मान लीजिए कि आपकी वृषभ राशि है और वृषभ लग्न है, तो पारिवारिक धन का मान लो परिवार में कोई भी सदस्य हो तो उससे संबंधित धन संबंधी जो स्थितियां है वो इस समय ज्यादा एक्टिव होगी। संतान का धन, संतान के धन की स्थितियां ज्यादा एक्टिवेट हुई है आपके लिए। तो इसको देखना चाहिए कि संतान का धन, परिवार का धन थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट हुआ है और वो आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो ये जो इसको अच्छा करने के लिए उपाय बता दूं मैं आपको। इसको अच्छा करने के लिए गौ सेवा करनी चाहिए, गाय को चारा देना चाहिए। दोस्तों हर चीज आपके तो दसम स्थान पर राहु बैठा हुआ है, तो दसम स्थान के राहु का तो प्रभाव होता है। ये क्या है कि यहाँ पर राहु की वजह से ये सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर आपको गौ सेवा करनी चाहिए। गाय को चारा देने से ये राहु अपना प्रभाव कम करता है। ये तो वैसे भी इस युग के अंदर राहु क्या है कि बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गया है दोस्तों। और ये क्या है कि अब के समय में चुप रहने वाला नहीं होता है, ज्यादा बढ़ाता है हर चीज को। वृषभ राशि वाले जातक के लिए 2026 में बहुत उम्मीदें हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। जो मैंने ग्रह प्रभाव बताए ये छोटे टर्म में है और ये एक हद तक किस लागू होंगे, ये जरूर देखना चाहिए कुंडलियों के अनुसार। इनका प्रभाव तो पड़ेगा, ये लागू तो हो रहे हैं, पर ये क्या है कि कुंडली के हिसाब से इनको जरूर देखना चाहिए।